दोस्तों जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं या फिर अपने लिए किसी एग्जाम को चूज कर रहे होते हैं तो हम हमेशा ये जानना चाहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, हमें किस तरह का काम परफॉर्म करना पड़ेगा। हम ये भी जानना चाहते हैं कि भाई हमारी पोस्टिंग आफ्टर सिलेक्शन कैसे होगी, हमारी ट्रांसफर पॉलिसी कैसे होगी, हम किस तरीके से प्रमोट होते रहेंगे यहाँ पर। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर हमें काम करने का मौका मिल सकता है। तो अगर आप लोग ESIC एग्जाम की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं और ये जानना चाहने कि भाई आपको करंट जॉब को छोड़ के क्या इस तरफ आना चाहिए, तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को एससीडीडी की जॉब प्रोफाइल, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस, ट्रांसफर, इन सब के बारे में बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस एग्जाम की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है प्रीवियस ईयर पेपर। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको हेल्प करता है नेविगेट करने में अपनी प्रिपरेशन जर्नी को, आपको गाइड करता रहता है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन जर्नी कि भाई आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए इस एग्जाम को। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर की, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप 2022 और 2012 का PYQ पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। हमारा आज का एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है कि हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर करें ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले कि भाई आपको इस जॉब की तरफ आना चाहिए नहीं आना चाहिए। व्हाट इज द जॉब रोल ऑफ एससीडीडी ऑफिसर, क्या रोल ये परफॉर्म करता है। फिर हम बात करेंगे कि भाई पोस्टिंग कैसे होती है आफ्टर सिलेक्शन, कौन से बेसिस पर सिलेक्शन होती है, पोस्टिंग होती है, क्या कुछ पैरामीटर फिक्स हैं या फिर रैंडम पोस्टिंग हो सकती है, और कहां कहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर हम बात करेंगे ट्रांसफर पॉलिसीज की कि भाई आप एक ऑफिस में कितने साल रह सकते हो या फिर एक स्टेट में, एक यूनिट में आप कितने साल रह सकते हो। फिर हम बात करेंगे प्रमोशन पॉलिसीज की कि भाई कितने साल के बाद आप प्रमोट हो सकते हो। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ डिपार्टमेंट्स जहां पर आपकी आफ्टर सिलेक्शन पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल ऑफ एन एससीडीडी ऑफिसर। देखो जब आप इस पर्टिकुलर एग्जाम की नोटिफिकेशन देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि भाई आप ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है, एक सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका पार्ट बन जाएंगे। और आप लोग यहाँ पर क्लास A ऑफिसर की जो है भूमिका निभाएंगे, ग्रुप A ऑफिसर की भूमिका निभाएंगे। लेवल 10 की आपको जो है सैलरी मिलेगी एज पर द 7th पे कमीशन, और आप लगभग 1,10,000 के आसपास सैलरी ड्रॉ करेंगे। और ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। तो ये तो आपको जॉब का नेचर पता लग गया। लेकिन अगर मैं आपके जॉब रोल की बात करूं, फंक्शंस की बात करूं, तो आपके डाइवर्स रेंज ऑफ फंक्शंस होते हैं जहां पर आप लोग एंजॉय भी करते हैं। अगर आप एक डाइवर्स प्रोफाइल के पर्सन हैं जिनको लगता है कि भाई हाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करने से मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो दिस इज वन सच एरिया जहां पर आप लोगों को काम करके मजा आएगा, क्योंकि यहां पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन करना। अब ESIC की अपनी बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, उनको इंप्लीमेंट करने में आप हेल्प करते हैं ESIC डिपार्टमेंट की, ताकि लोगों तक जो वेलफेयर की जो अप्रोच है वो लोगों तक पहुंचे और वो उनका फायदा उठा पाए। तो आप लोग अपने जूनियर्स को, जो आपके नीचे ऑफिसर्स होते हैं, उनको ट्रेन करते हो, उनको गाइड करते हो, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। फिर आप सुपरविजन करते हो रीजनल ऑफिस में, जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं आपके रीजनल ऑफिसेस में, उनको सुपरवाइज करने का काम भी आपका होता है, ताकि आप देख पाओ कि भाई जो हमने स्कीम्स लॉन्च कर रखी हैं, जो हमने वेलफेयर पॉलिसीज लॉन्च कर रखी हैं, क्या वो लास्ट पर्सन जिसको वो मिलनी चाहिए वो एंजॉय कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसके बाद आप रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन करते हो, जितने भी आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम वगैरह होते हैं, उनको आप रिपोर्ट करते हो, उनका डॉक्यूमेंट आप बनाते हो, ताकि आप आपको आगे अपने सीनियर तक जो है सबमिट कर पाओ। आप इंप्लॉय वेलफेयर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग स्टेप लेते हो, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी आप कैसे और जो है लाइफ जो है अच्छी बना सकते हो, वो आप काम करते हो। फिर आप कोऑर्डिनेट करते हो अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ताकि आप लोगों की जो सर्विसेज हैं वो बेटर इंप्लीमेंट हो सके। आप कंप्लाइंस का काम करते हो, ऑडिटिंग का काम करते हो, फील्ड विजिट करते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है, रीजनल ऑफिसेस वगैरह में, और जो आपके इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वहां पर भी जाकर आप चेक करते हो। आप ग्रीवेंस रिड्रेसल करते हो, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी, एंड इसके साथ साथ आप डिसीजन मेकिंग एंड एडवाइजरी रोल का फंक्शन भी जो है परफॉर्म करते हो। तो देयर आर डाइवर्स सेट ऑफ रोल जो आप लोगों को काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी जॉब प्रोफाइल है। बेसिकली आप इन पर्टिकुलर एरियाज में काम कर सकते हो। तो अगर आप लोग एक ऐसे माइंडसेट से जॉब करने की सोच रहे हैं जहां पर आप लोग लोगों का भला कर सकें, वेलफेयर कर सकें, आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेकर आ सकें, तो यहां पर आपको ये काम करने का मौका पक्का मिलता है। ठीक है, आपके पास पावर भी है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और आपके पास गवर्नमेंट की बैकिंग भी है जिसको आप पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर बात करें पोस्टिंग पॉलिसी की, तो यहां पर नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आप लोगों की ऑल इंडिया लेवल पर पोस्टिंग हो सकती है। और ये पोस्टिंग इनिशियली आफ्टर सिलेक्शन कैसे होती है? आपके रैंक के बेसिस पर। जितना अच्छा आप रैंक सिक्योर करेंगे, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि यहां पर आपको होम पोस्टिंग मिल जाए। अब दोस्तों यहां पर EPFO की तरह आप लोगों को प्रेफरेंसेस नहीं मिलते कि भाई आप लोग ये लो 128 सेंटर हमारे, इनमें अपनी प्रेफरेंस मार्क कर दो और फिर हम आपको आपके रैंक के बेसिस पे आपकी प्रेफरेंस दे देंगे। यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा कि भाई आपको कौन सी पोस्टिंग चाहिए,
ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि हम अच्छा रैंक लेकर आएंगे, हमसे पूछा जाएगा कि हमें कौन सी पोस्टिंग चाहिए और फिर हमें वो पोस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों से नहीं पूछे जाने वाला कि आपको कौन सी पोस्टिंग चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप स्टेक होल्डर नहीं है पोस्टिंग डिसाइड करने में, ठीक है। अब दोस्तों ये पोस्टिंग फिर कैसे होंगी, आप लोग जो अपना डेफ भरते हो या फिर अपना जो आप फॉर्म फिल करोगे, वहां पर जो आपकी लोकेशन होगी जहां से आप बिलोंग करते होंगे, अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है तो आपको उसके पास का जो है एरिया, उसके पास का रीजनल ऑफिस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका रैंक पीछे है तो आप लोग भले ही जैसे न्यू दिल्ली से बिलोंग क्यों ना करते हो, बट न्यू दिल्ली में अगर कोई वैकेंसी नहीं बची है ऐसी डीडी पोस्ट की, तो आप लोगों को तमिलनाडु या फिर किसी भी और एरिया में जहां पर वैकेंसीज हैं वहां पर जो है शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया पोस्टिंग है, ऑन द बेसिस ऑफ रैंक पोस्टिंग है, लेकिन रैंक आप लोग को जो मिलेगा, जो लेकर आप रैंक आएंगे, उसके बेसिस पे आपसे प्रेफरेंस नहीं पूछी जाएगी, आप लोगों को ऊपर से ही चीजें एलोकेट कर दी जाएंगी, ठीक है। अब जो पोस्टिंग है वो कहां पर हो सकती है, वो पोस्टिंग हेड ऑफिस में हो सकती है आपकी, ठीक है। जो एएसएससी का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में, वहां पर हो सकती है। आप लोगों की रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग हो सकती है और आप लोगों की हॉस्पिटल्स में पोस्टिंग हो सकती है। तो ये 3 एरियाज हैं जहां पर आप लोगों को पोस्टिंग मिल सकती है। अब दोस्तों जनरली ये पोस्टिंग टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज में होती है, तो आप लोगों को जो मेट्रो का जो एक एनवायरमेंट है वो मिलेगा, तो आप लोग यहाँ पर एक अच्छी लाइफ अगेन जो है जी सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफर पॉलिसीज की। तो यहां पर एक पर्टिकुलर स्टेट में या फिर एक पर्टिकुलर यूनिट में, जैसे दिल्ली एक यूनिट है, उत्तर प्रदेश एक यूनिट है, ऐसे ही यूनिट्स हैं। आप एक पर्टिकुलर यूनिट में लगभग 7 से लेकर 9 साल के बीच में काम करेंगे, उसके बाद आपको दूसरी यूनिट में शिफ्ट होना पड़ेगा। और एक पर्टिकुलर ऑफिस में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रीजनल ऑफिस में है तो उससे आपको 3 से 5 साल के बाद दूसरे रीजनल ऑफिस में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर विद इन अ स्टेट, विद इन अ यूनिट 9 ईयर एंड विद इन ऑफिस 3 to 5 ईयर। बट दोस्तों एक्सेप्शंस हैं, आप मेडिकल ग्राउंड पे, स्पाउस के ग्राउंड पे या फिर किसी और बेसिस पे अपनी ट्रांसफर पॉलिसीज जो है चेंज करवा सकते हैं, फिर अपनी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही ट्रांसफर जो है रुकवा सकते हैं। ये आपको एक्सेप्शन जो है आगे कैरी फॉरवर्ड करने का, एचआर से डिस्कस करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पोस्टिंग की डिस्कशन कर ली कि भाई पोस्टिंग कैसे होती है। पोस्टिंग आप लोगों की रैंक के बेसिस पे होगी, 3 एरियाज में, हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस और हॉस्पिटल। लेकिन एक पर्टिकुलर ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो आपको लगभग 3 साल उस ऑफिस में काम करना पड़ेगा और 7 से 9 साल आपको उस स्टेट में काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको दूसरे ऑफिस या फिर दूसरे स्टेट जाना पड़ेगा। क्लियर है वाली बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों प्रमोशन पॉलिसीज की बात कर लेते हैं। देखो आप यहां पर जब ये पर्टिकुलर एग्जाम क्वालिफाई करके आपकी जब पोस्टिंग होगी तो आप डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट पे ग्रुप ए लेवल 10 पोस्ट पे ज्वाइन करने वाले हैं, तो यू विल ज्वाइन हियर। तो पहली प्रमोशन लगभग 5 साल बाद आपको ज्वाइंट डायरेक्टर की मिलेगी, लेवल 11 से लेकर लेवल 12 के बीच में ज्वाइंट डायरेक्टर। उसके बाद अगले 5 साल के बाद आप एडिशनल डायरेक्टर बन सकते हैं, फिर आप डायरेक्टर बन सकते हैं एएसआईसी में, ठीक है। फिर एडिशनल कमिश्नर और मैक्सिमम आप इंश्योरेंस या फाइनेंशियल कमिश्नर पोजीशन तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रमोशन काफी स्मूथ है, आप लोगों को रेगुलर 5 साल के इंटरवल में जनरल केसेस में प्रमोशन देखने को मिलेगी। हार्डली कुछ ही केसेस ऐसे होते हैं जहां पर प्रमोशंस जो है डिले होती हैं, बट अदरवाइज प्रमोशन का प्रोसेस यहाँ पर जस्ट जैसे एपीएफसी के केस में था स्मूथ, वैसे यहाँ पर भी स्मूथ है। तो आप लोग अगर यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो यू विल एंजॉय वर्किंग हियर, क्योंकि आप लोगों को एक तो काफी डाइवर्स फंक्शंस परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, आप लोगों को अच्छी सिटीज में काम करने का मौका मिल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई आप लोगों को यहाँ पर टाइमली रिकॉग्निशन भी मिल रही है, प्रमोशन भी मिल रही है। तो यहाँ पर आप डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट से स्टार्ट करके पहले डायरेक्टर पोस्ट तक जाएंगे और डायरेक्टर पोस्ट से आप सीधा कमिश्नर पोस्ट पे आ सकते हैं, एडिशनल कमिश्नर एंड देन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कमिश्नर, ठीक है। तो वो जो लेवल 16 है वहां पर पहुंचने में आपको अगर आप ज्वाइन करते हैं 25 साल तक तो आप लगभग 45-50 की एज तक इस पोजीशन तक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अगेन क्लियर है सबको। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की। देखो वैसे तो एसएसडीडी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बट जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो जनरली आप लोगों को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में डाला जाता है, जहां पर आप डे टू डे फंक्शनिंग देखते हो। फिर कुछ लोगों को मेडिकल जो है एडमिनिस्ट्रेशन में डाला जाता है, यहाँ पे आपकी हॉस्पिटल में पोस्टिंग होती है, आप वहां पर मेडिकल एक्सपेंसेस, दवाइयां वगैरह ये सब जो है चेक करते हो। देन फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट भी होता है, लीगल एंड कैसे जुडिशियल डिपार्टमेंट भी है, जहां पर प्रोसीडिंग्स वगैरह को चेक किया जाता है अगेंस्ट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, ठीक है। देन विजिलेंस एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट भी है, प्लानिंग पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट भी है। बट जनरली सून आफ्टर योर ज्वाइनिंग आप लोगों को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में डाला जाता है। दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल एरिया जहां पर आप लोगों की ज्वाइनिंग हो, ठीक है। तो यहां पर आप लोग जनरली रीजनल ऑफिस में जाओगे और वहां पर आपका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करने का काम होगा। एंड दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि भाई आप लोगों के टच में रहोगे, ठीक है। आप लोग एम्प्लॉय से भी जो है बात करोगे, एम्प्लॉयर से भी बात करोगे, तो आप लोग एक कोऑर्डिनेशन वाला जो पॉइंट है, एक जो लिंकेज वाला पॉइंट है वो इंश्योर कर पाते हो, और यहाँ पर आपको मजा आता है। मतलब जितने भी लोगों से हमने बात करी वो ईएसआईसी पोस्ट पे एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारा वर्कलोड देखने को मिलेगा या फिर आप लोगों की लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाएगी। जो लोग मेहनती हैं,
जिन लोगों को लगता है कि भाई हाँ हमें पब्लिक सर्विस करते टाइम टाइमलेसनेस की फीलिंग आती है, तो वहां पर ये जो जॉब है आपको एक बहुत सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इस पर्टिकुलर एग्जाम की जॉब प्रोफाइल, आप लोगों को पोस्टिंग पॉलिसी, आप लोगों को ट्रांसफर पॉलिसी और आप लोगों को डिपार्टमेंट्स के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आप लोगों के अंदर एक पॉजिटिव मोटिवेशन आई होगी कि हाँ भाई अब इस एग्जाम को हम चूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर डाउट और क्वेरीज। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप एक बार सिलेबस देख लीजिए और सिलेबस के जो कंपोनेंट्स हैं वो धीरे धीरे प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां पर भी आप लोगों को क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर देखने को मिलेगा। आप लोगों को स्पेशल कंपोनेंट्स लाइक प्रिंसिपल ऑफ एचआरएम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखने को मिलेगा और आप लोगों को थोड़े जीएस कंपोनेंट भी देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस काफी वाइड है, आप लोगों को अर्ली स्टार्ट करना ही पड़ेगा इस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, अभी तो थोड़ा डिले चल रहा है, बट इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में एक्सपेक्टेड है। तो आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को एक जो है बिगिनिंग दे देनी चाहिए। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।